इसके बारे में। चलो उसकी तरफ कैमरा करो। हाँ, क्या नाम है आपका? विश्वजीत बनर्जी। हाँ, आप क्या जानना चाहते हैं? संप्रदाय जानना चाहते हैं। और किसी का जो कोई क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम उसका जवाब आपको देंगे। ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए आप। इधर देखिए, ये जो संप्रदाय यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरह से आप समझिए। पहली बात तो इस बात का ध्यान रखिए कि कोई चीज किताब में पढ़ लीजिए या कोई व्यक्ति किसी बात को कह देता है तो उसको पहले सुनिए, फिर अच्छी तरह से समझिए। समझने के बाद अपने मन में यह विचार करिए क्या इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं हो सकता, क्या और कुछ हो सकता है, इस पर भी विचार करिए। ये तर्क की बात, कुतर्क मत करिए, तर्क करिए, तर्क करना सीखिए। ऐसा नहीं कोई चीज अच्छी बताई जा रही है आप कुतर्क करिए। नियम है कि बाएं चलना तो कहीं नियम दाहिने चले, ये क्या हो गया? कुतर्क। ठीक है, लेकिन जो चीजें हैं उसको आप तर्क के आधार पर जरूर उस पर बात करो। अब जैसे संप्रदाय की बात है, यहाँ से मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लो एक सर्किल है, यह वृत्त है, ठीक है, यह क्या है? वृत्त है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इस वृत्त की शुरुआत कहाँ से हुई? कोई बताएगा? कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ शुरू हुआ, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ? एक कन्फ्यूजन हो गया ना, दिमाग का भ्रम हो गया। इसमें होता क्या है? सच्चाई यह है कि यह कहीं से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, कहीं से भी शुरू हो सकता है। यहाँ भी बात नहीं, जब हम ये कहते हैं कि कहीं से शुरू हो सकता है, ये संप्रदाय या कहीं से भी शुरू हो सकता है, इसमें भी बात नहीं है। विवाद कब है? जब हम कहते हैं नहीं नहीं यह यहीं से शुरू होगा। ठीक है, यह यहीं से शुरू होगा। ठीक है, जैसे कि मुस्लिम संप्रदाय, ठीक है, मुस्लिम संप्रदाय, यहां रख लो ईसाई संप्रदाय, इसको रख लो सिख, रख लो, और भी रख लो, कोई इधर रख लो, जैन रख लो। ठीक है, कोई कहेगा कि यहां से शुरू होता है ना? यहां से नहीं शुरू होता। ये वाला कहेगा कि नहीं नहीं यहां से शुरू होता है। ठीक है, उठा लो कलम, उठा लो। एक कहता है नहीं नहीं यहां शुरू होता है। ठीक है, यहां से नहीं शुरू होता। फिर ये कहेगा नहीं नहीं यही शुरू होता है। दोनों चीज एक साथ चल रही है, इस चीज को समझो। फिर ये वाला कहेगा नहीं नहीं यहां शुरू होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? अब इसको आप समझ लो है क्या, सीधी सी बात, बड़ी आसानी समझ में आ जाएगी। एक शब्द आता है मुसलमान कौन? मुसलम ईमान हो जिसका, कोई भी मुसलमान हो सकता है। जब तुम धर्म को समझ लिए ठीक से, जब आपने धर्म को समझ लिया कि जिसे धारण किया जा सकता है वो धर्म है, तो आगे की बात आपको भी ये समझ में आ सकती है। लेकिन पहले इसको समझ लोगे तब। इस बात को नहीं समझोगे तो वहां जाके झगड़ा कर लोगे। इसलिए उस बात को समझने के लिए पहले इस बात को समझो। अर्थात मुसल्लम ईमान हो जिसका, वो क्या है? मुसलमान। और जिसका ईमान नहीं है वह मुसलमान नहीं। मुसलमान के परिवार में, मुसलमान के कुल में भले पैदा हो गया परंतु वह मुसलमान नहीं। बात समझ आ रही है? मुसल्लम ईमान हो जिसका, वह क्या हुआ? मुसलमान। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है? अब देखो, ये सनातन, इसमें क्या है? इसके जन्मदाता हैं मुस्लिम संप्रदाय के कौन? मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद, यही ना? और ईसाई के ईसा मसीह। ठीक है, और एक जो सिख शब्द है, सिख शब्द बना है शिष्य से। जो हिंदू थे या जो सनातन पद्धत, जो इंसान के जन्म से लेकर अब तक जो लोग अपनी व्यवस्था, जो वाजिब चीजें करते आ रहे हैं, उनके ऊपर जब हमला होने लगा तो उन्हीं में से जो बहादुर लोग थे, जो हिम्मती लोग थे, वे लोग आ गए। पहले क्या थे? शिष्य थे। क्या थे? शिष्य।
नहीं थे, बाद में सिख हुए, ठीक है। उसी तरह से इन्होंने भी अपना एक रास्ता बताया, मार्ग बताया। आप जो कह रहे हैं सही है, आप जो कह रहे हैं वह भी सही है। ईसाई मुस्लिम क्या है, प्रेम को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है? प्रेम को। प्यार करो, है ना। जिसने गलती किया है उसको भी माफ कर दो, जो गलती किया है उसको भी माफ कर दो, प्रेम करो, यही शिक्षा दी जाती है। और इसी को शिक्षा देने में ईसा मसीह को क्या किया गया था? क्रूस पे लटका दिया गया, लटका दिया गया था ना। उस समय उनको लोगों ने नहीं समझा, नहीं माना। फिर बाद में वही जो ईस्वी आपकी चलती है 2021 जो ईस्वी है, वह ईसा मसीह के जन्मदिन से ही प्रारंभ हुई। ये जो सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जो ये आप वार है आपके, ये सब हमारे सनातन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? सनातन से लिया गया, ठीक है। यह जो गणना है हमारे सनातन से लिया गया, हमारे वेदों से लिया गया। कहाँ से लिया गया? वेदों से लिया गया। उसमें सब कुछ हमसे लिया गया। सूर्य के बारे में मुझसे लिया गया, चंद्रमा के बारे में हमसे लिया गया, ग्रहों के बारे में हमसे लिया गया, नक्षत्रों के बारे में हमसे लिया गया, ये जो विभिन्न दिन है वह हमसे लिया गया। उसमें एक अलग से क्या बैठा दिया गया? ईस्वी। क्या बैठा दिया गया? ईस्वी, ठीक है। क्या बैठा दिया गया? ईस्वी। बात समझ में आ रही है? ईस्वी बैठा दिया गया। तो मुसल्लम ईमान है जिसका, वह मुस्लिम संप्रदाय। समझ में आया? जो प्रेम और प्यार को ज्यादा महत्व देता है ना, उसके प्रवर्तक हुए ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन हुए? ईसा मसीह। बात समझ में आ रही है? तो यह हो गया। और जो सनातन धर्म के लोग थे, जब उनके ऊपर हमला होना शुरू हुआ तो उसकी रक्षा के लिए हो गए सिख हो गए, जैन हो गए, परोपकार की भावना, जीवों पे दया करो। यहाँ तक कि जैन में 2 संप्रदाय हैं, उसमें भी 2 रास्ते हैं अलग अलग, उसको भी मानने वाले अलग अलग लोग हैं। एक नाक मुंह पे पट्टी बांटते हैं ताकि कीड़े मकोड़े उनके नाक में न जाए। जीवों पे दया करो, अर्थात किसी जीव को भी किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। तो यह क्या हुआ? ये सब संप्रदाय है। क्या है? संप्रदाय है। अपनी अपनी बात करते हैं तब तक ठीक है। हमें किसी स्थान पे जाना है, हम यहाँ से निकलते हैं, बाएं तरफ मुड़ के पहुंच जाते हैं। हम यहाँ से निकलते हैं, सीधे जाते हैं, फिर दाहिने तरफ मुड़ के घूम के जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। फिर यह हो सकता है कि इधर बाएं से मुड़े और वहाँ से आगे से घूम के पहुँच जाए, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, संप्रदाय का अभिप्राय समझ लो। किसी केंद्र तक पहुँचने के लिए जो विविध रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते हैं, हम उन रास्तों से पहुँच रहे हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत कब आती है? जब हम एक दूसरे को गलत करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को क्या कहते हैं कि आप गलत हो, हम केवल सही, ठीक है। वहां पर क्या होता है? विवाद होता है। क्या होता है? विवाद, ठीक है ना। तो संप्रदाय उस समय तक ठीक है जब अपनी अपनी बात के आधार पर लोग लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम दूसरी की बातों को काटना शुरू करते हैं, रोकना शुरू करते हैं, गलत बताना शुरू करते हैं, तो वहां पे संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। समझ में आया? संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। जबकि ये संप्रदाय हो गया, जबकि धर्म में ऐसा नहीं। धर्म में झगड़ा नहीं है, धर्म में विवाद नहीं है। इसका अभिप्राय है कि जहां पर विवाद है, जहां पर झगड़ा है, वहां धर्म नहीं है। बात क्लियर हो गई? जहां पर झगड़ा, जहां विवाद है, जहां किसी तरह का मतभेद है, वहां पर धर्म नहीं है। वो धर्म के अलावा कुछ और हो सकता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है।